हेलो। स्लाइड स्कोप की डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड इस क्लास में हम लोग आज पावर बीआई में एसक्यूएल डेटाबेस के टेबल को कैसे कनेक्ट करते हैं ये सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले एसक्यूएल डेटाबेस का एक सिंपल ओवरव्यू हम दे देते हैं। एक डेटाबेस जो है वो एक कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। एक एसक्यूएल डेटाबेस में आप बहुत सारे टेबल्स और व्यूज और इस टाइप की चीजें कलेक्टेड देखेंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो डेटा सेट से कनेक्ट किया था वो ज़्यादातर एक्सेल या सीएसवी फाइल्स थी। तो एक एक्सेल या एक सीएसवी फाइल यूजुअली एक टेबल होती है, कोई एक टेबल। जैसे यहाँ पे अगर हम एक डेटा सेट देखते हैं, ये आइरिस फ्लावर का डेटा सेट है। तो आइरिस फ्लावर में इन्होंने दिया हुआ है कि इन्होंने कई फ्लावर्स को लिया, पुष्पा को लिया, और उन फ्लावर्स के इन्होंने सेपल लेंथ, उनके सेपल की विथ, पेटल लेंथ और पेटल की विथ को नापा, और नापने के बाद बता दिया कि ये कौन से टाइप का फ्लावर है, सेटोसा है, वर्जिनिका है, वर्सिकलर है। ये एक उदाहरण है। इसी तरीके से हम लोगों ने और भी तरीके के डेटा सेट देखे। जैसे मान लीजिए टाइटैनिक का डेटा सेट देखा जहाँ पे पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है, उसकी आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है। तो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा में पैसेंजर की सारी डिटेल्स को स्टोर किया गया है। ये एक टेबल है। तो एक एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल में ज़्यादातर हम लोग एक टेबल को देखते हैं। उसी जगह हम लोगों ने एक और डेटा सेट को कवर किया था जिसमें हमने सैंपल सुपर स्टोर डेटा लिया था। ये सैंपल सुपर स्टोर डेटा में क्या है, रो आईडी है, आईडी है, ऑर्डर डेट है। इस तरीके से यहाँ पे डेटा दिया होता है। तो यहाँ पे एक टेबल ये है, एक टेबल रिटर्न्स है। तो दोनों टेबल में आप पाएंगे कि जो ऑर्डर आईडी कॉलम है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है। तो इस कारण से ये दो रिलेटेड टेबल हैं, यानी इन दोनों टेबल को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो माई एसक्यूएल होता है वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें सपोज कीजिए हम एक कंपनी चला रहे हैं, हमारी एक ट्रेडिंग कंपनी है, और हम अपनी ट्रेडिंग कंपनी में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। हम बेवरेजेस, कंडीमेंट्स, कन्फेक्शंस, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रेन सीरियल्स, ये सब सेल करते हैं। जैसे आप भी किसी सुपर स्टोर में गए होंगे, जैसे स्पेंसर्स होता है या बिग बाजार होता है, इस टाइप के जो स्टोर में, वॉलमार्ट है, आप उसमें जब जाते हैं तो उसमें आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे रिलायंस स्टोर में भी आप देखेंगे हर एक सेक्शन में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसी टेबल बनाई, ये कैटेगरी नाम रखा उस टेबल का, और उसके कॉलम बनाए सबसे पहले। तो जो कॉलम के नाम रखे इन्होंने, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, डिस्क्रिप्शन और पिक्चर, ऐसे 4 कैटेगरी बनाई। ठीक है। और 4 कैटेगरी के प्रॉपर्टी बनाई कि अगर हम एक कैटेगरी का डेटा स्टोर करेंगे तो उसको स्टोर करने के लिए हम उस डेटा के लिए 4 कैटेगरी डिफाइन कर देंगे। फिर इन्होंने क्या किया, उन 4 प्रॉपर्टीज में एक एक करके अपनी कैटेगरीज की वैल्यूज भर दी। जैसे इन्होंने बताया कि बेवरेजेस में हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफीज, टीज, बियर्स एंड एल्स, इस टाइप की चीजें रखेंगे। इन्होंने कहा कॉन्डिमेंट्स रखेंगे जहाँ पे स्वीट एंड सेवरी सॉसेज, रेलिशेस वगैरह रखेंगे। कन्फेक्शंस रखेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स रखेंगे जहाँ पे चीज, मिल्क एक्सेट्रा रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक टेबल। फिर इन्होंने क्या किया कि अब हम हमारे सप्लायर्स होंगे जो हमें आइटम्स को सप्लाई करेंगे। जैसे एग्जॉटिक लिक्विड्स नाम की कंपनी, वो हमको किसी टाइप के प्रोडक्ट सप्लाई करेगी। इन्होंने क्या किया, सप्लायर की प्रॉपर्टी बनाई। इन्होंने कहा सप्लायर का आईडी होगा। तो आप देख रहे हैं कि हर एक एंट्री जो हम कर रहे हैं
तो हम सबके लिए एक यूनिक आइडेंटिटी बना रहे, चाहे वो कैटेगरी हो उसकी एक यूनिक आईडी है, चाहे वो सप्लायर हो उसकी एक यूनिक आईडी है। इस यूनिक आईडी को एसक्यूएल में प्राइमरी की कहा जाता है। एसक्यूएल में इसे प्राइमरी की कहा जाता है। यूनिक होती है ये, यूनिक आईडी ऑफ रिकॉर्ड्स होती है। जैसे हम कहते हैं कि सप्लायर है तो यूनिक आईडी ऑफ सप्लायर हो जाएगी, अगर हम कहते हैं कैटेगरी है तो वो हो जाएगी। सो यूनिक आईडी ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो हमारी रहती है, और ये प्राइमरी की होती है, यानी इसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये किस सप्लायर की है, किस ऑर्डर की है। तो ये पूरा रहता है, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर्स की हमारे पास उसी तरह से कस्टमर का भी डेटा है। कस्टमर को भी कई प्रॉपर्टी में डिवाइड किया गया। कस्टमर की आईडी क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नेम क्या है, सिटी क्या है, रीजन क्या है, पोस्टल कोड क्या है। तो हर चीज यहाँ सेव की जा रही, और इसी तरह प्रोडक्ट्स को सेव किया गया। ओके, इस डेटाबेस को आप लोग को समझना है। अभी भले आपको एसक्यूएल में उतना आइडिया ना हो कि एसक्यूएल क्या है, कैसे काम करता है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एसक्यूएल में क्या होता है कि एसक्यूएल को इसी तरीके का, इसी को एक डेटाबेस कहते हैं, जहां पे हम अपने जो जो एंटिटीज हैं, जैसे प्रोडक्ट्स है, कैटेगरीज है, कस्टमर्स है, सप्लायर है, तो उस बिजनेस को रन करने में हम लोगों को जिन जिन टाइप के एंटिटीज चाहिए, जिन टाइप की जानकारी चाहिए, वो सब हमने यहाँ पे लिख ली। वही डेटा है। तो डेटा कहाँ से आ रहा है? अगर कोई सुपर स्टोर है, वो कुछ आइटम्स को सेल कर रहा है, तो पहले उनकी कैटेगरीज लिख ली उसने, फिर कौन कौन से प्रोडक्ट वो सेल करेगा वो लिख लिए, उनको किस प्राइस पे सेल करेगा, उसके पास स्टॉक में वो प्रोडक्ट कितना है, ऑर्डर में कितना है, रीऑर्डर लेवल उसका कितना है, क्या वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू है, मतलब अब वो नहीं बेचता या बेचता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट लिख लिया। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रोडक्ट के साथ में उसने सप्लायर आईडी और कैटेगरी आईडी भी लिखी हुई है, यानी कि उसने यहाँ पे सप्लायर का नाम नहीं लिखा, कैटेगरी का नाम नहीं लिखा। जबकि अभी हमने देखा कि कैटेगरी का नाम और सप्लायर का नाम हमें पता है, तो इसने क्या किया, उनकी आईडी लिख दी। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे जो ऑर्डर्स टेबल था उसमें हम लोगों ने ऑर्डर तो सारे लिख दिए, पर रिटर्न में सिर्फ हमने ऑर्डर की आईडी लिखी और ये बताया कि ये रिटर्न हुआ या नहीं हुआ। सो इस तरीके से हम इन टेबल्स को आपस में ज्वाइन या आपस में मर्ज करके एक बड़ा टेबल बना सकते हैं, जिस बड़े टेबल में हम लोग समझ जाएंगे कि प्रोडक्ट कौन सा है, सप्लायर कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है। तो ये इसीलिए हम बार बार सप्लायर का नाम कैटेगरी नहीं लिखेंगे, उन्हें एक एक डिजिट की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया 1। तो सप्लायर का नाम काफी बड़ा था, एक्सोटिक लिक्विड न्यू ऑर्लिन काजून डिलाइट, इसमें कम से कम 10-15 कैरेक्टर थे, हमने उसको 2 कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया। हम बार बार नाम लिखते तो ये टेबल काफी बड़ा और मैसी दिखाई देता। तो एसक्यूएल यही है, और जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं ये माई एसक्यूएल का एक एग्जाम्पल है। माई एसक्यूएल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारे डेटा एनालिसिस कोर्स में एसक्यूएल के लिए हम लोग एक डेडिकेटेड चैप्टर रखते हैं। अभी हम लोग पावर बीआई पढ़ रहे हैं, पर एसक्यूएल के लिए भी हमारा एक डेडिकेटेड क्लास रहेगा, तो आप लोग उसमें पूरा ये सीखेंगे प्रोसेस। आज हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमें कंपनी ने एक एक्सटर्नल डेटाबेस दे दिया, क्योंकि अभी तक पावर बीआई में हम लोगों ने छोटी मोटी फाइल से ही कनेक्ट किया था, जैसे एक्सेल फाइल से कनेक्ट कर लिया, हम लोगों ने CSV फाइल से कनेक्ट कर लिया, पर एक लाइव डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं।
तो इसके लिए एक टूल है जो हम यूज कर रहे हैं, जैम। तो जब हम बिगनर्स को एसक्यूएल सिखाएंगे तो ऑल्दो एसक्यूएल को इंस्टॉल करने के हम कई तरीके बताएंगे, पर एक सबसे आसान तरीका है जैम्प डाउनलोड। क्योंकि जैम्प एक ऐसा टूल है जो हम लोगों को यहाँ से अपने, अगर आप विंडोज हैं तो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज, अब इन्होंने जैम्प फॉर ब्राउजर भी दे दिया। तो इसमें क्या है कि जैम्प को सीधे ब्राउजर में चलाओ, जैसे यहाँ पे लिखो रन इन द ब्राउजर, और ये इसके लिए कोई इंस्टॉल करने की भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आप जो है सीधे PHP माई एडमिन यूज़ कर सकते हैं, बट हमें ये डाउनलोड करना है क्योंकि हमें सर्वर अपने कंप्यूटर में चलाना है। तो जैम्प लिनक्स के लिए, मैक ओएस के लिए, सबके लिए आता है। तो यहाँ से आप जैम को डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत सिंपल सा इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। और जैम से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहाँ पे हम लोगों ने जैम के इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया। इट इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल। और इंस्टॉल जैसे कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम आप करते हैं वैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके कंप्यूटर में एक जैम कंट्रोल पैनल आएगा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट अपाचे और माई एसक्यूएल स्टॉप दिखेंगे। अपाचे सर्वर और माई एसक्यूएल सर्वर आपको रन कर लेना है। इससे क्या होगा, अब हमारे कंप्यूटर में माई एसक्यूएल सर्वर चलने लगा। यानी कि जो ये डेटाबेस हम लोग देख रहे हैं ये एक सर्वर पे चलता है। इस सर्वर का ये आईपी एड्रेस है। ओके, दुनिया में कहीं पे भी अगर माई एसक्यूएल डेटाबेस चल रहा है तो एक सर्वर है, यानी एक होस्टिंग है, यहाँ पे वो डेटाबेस होस्टेड है। उस क्योंकि डेटाबेस में क्या है, फाइल्स है ना, उसका डेटा है। तो डेटा को कहीं ना कहीं किसी कंप्यूटर पे तो होस्ट करना पड़ेगा ना, सेव करना पड़ेगा। तो उस जिस कंप्यूटर पे वो डेटा सेव्ड है, उस कंप्यूटर पे उस डेटा को एक्सेस करने के लिए एक आईपी एड्रेस चाहिए। तो लोकल में अगर हमने किया तो लोकल में आईपी एड्रेस ये है 127.0.0.1। तो अगर लोकल में किया, ठीक है, लोकल आईपी या लोकल होस्ट ऑफ जैम क्या है हमारे केस में 127.0.0.1, ये लोकल होस्ट की आईपी होती है। और इसको आप लोकल होस्ट भी बुला सकते हैं। ओके, ये पर अगर जैम्प आपका किसी होस्टिंग पे चालू है तो ये देखिए जैसे यहाँ पे, तो होस्टिंग में उसका एक होस्ट नेम होगा, होस्ट यूजर नेम होगा, होस्ट का डेटाबेस नेम होगा, और एक पासवर्ड होगा, और एक पोर्ट होगा। तो ये 5 चीजें जैम्प को कनेक्ट, 5 चीजें माई एसक्यूएल को कनेक्ट करने के लिए चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके एक कंप्यूटर में लिख लीजिए। एक माई एसक्यूएल को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस और होस्ट। ओके, और पोर्ट, ये ऑप्शनल है बट ये 5 चीजें चाहिए हमें। इसको शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं, HUPDP, होस्ट यूजर पासवर्ड डेटाबेस पोर्ट, HUPDP। ठीक है, सो होस्ट क्या है, वो या तो इस तरीके का कोई डोमेन नेम होगा या इस तरीके का कोई आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, सो ये रहता है। और जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम जैम से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा यूजर नेम होता है रूट और पासवर्ड होता है ब्लैंक, कोई पासवर्ड नहीं होता है। डेटाबेस जो हमने अभी कनेक्ट किया, जैसे मेरे केस में ट्रेडिंग डीबी, ठीक है, और होस्ट नेम जैसा मैंने बताया लोकल होस्ट, ठीक है, और पोर्ट यही रहता है 3306। तो अगर आपने जैम्प इंस्टॉल कर लिया है और आप भी इस डेटाबेस को, जो ये टेस्ट डेटाबेस है, इसे कनेक्ट करना चाहते, सो इस ट्रेडिंग डीबी को पावर बीआई से कनेक्ट करने के लिए
आपको सिंपली पावर बीआई में जाना है, यहाँ से गेट डेटा पे क्लिक करना है और गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको मोर पे जाना है और मोर पे जाने के बाद यहाँ से माई एसक्यूएल को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ माई एसक्यूएल डेटाबेस आ जाएगा। इसमें आपको अपने सर्वर का आईपी एड्रेस लिखना है 127.0.0.1। यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखना है, जो हमारे केस में ट्रेडिंग डीबी है। एडवांस ऑप्शन में अगर आपको कोई कमांड स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली ओके क्लिक कीजिए। मेरे केस में क्योंकि पावर बीआई को ऑलरेडी मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स पता हैं, इसलिए उसने सीधे मुझे उस डेटाबेस की टेबल्स को यहाँ पे दिखा दिया और ये जितनी भी टेबल्स हैं यहाँ पे सारी आ जाएंगी। जो जो टेबल्स हमें एनालिसिस के लिए कनेक्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें कैटेगरीज, कस्टमर्स, ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स इन सबको कनेक्ट करना है तो इन टेबल्स को हम लोड कर लेंगे यहाँ से और लोड करने के बाद ये सारे टेबल यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएंगे। और आपके एसक्यूएल के डेटाबेस में कुछ रिलेशनशिप्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए गए होते हैं टेबल्स के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट्स टेबल पे जाता हूँ तो प्रोडक्ट्स टेबल में सप्लायर आईडी 1 लिखी है। इस पे माउस को होवर करने पे मुझे एक्सोटिक लिक्विड्स दिखाई दे रहा है। कैटेगरी 1 पे माउस को ले जाने पे बेवरेजेस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इन्होंने इन रिलेशनशिप्स को ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रखा है, जो आप यहाँ स्ट्रक्चर में जाके देख सकते हैं रिलेशनशिप व्यू में। तो यानी कि जो हमारी फॉरेन की है कैटेगरी आईडी, तो प्रोडक्ट टेबल में फॉरेन की कैटेगरी आईडी कैटेगरीज टेबल की प्राइमरी की कॉलम से लिंक्ड है। उसी तरीके से प्रोडक्ट्स टेबल में सप्लायर आईडी सप्लायर्स टेबल की सप्लायर आईडी से लिंक्ड है। तो अगर ये इस रिलेशंस ऑलरेडी हैं तो यहाँ पे आप जब टेबल व्यू में आएंगे तो एक तो आपको सारे टेबल दिखाई देंगे और जब आप मॉडल व्यू में आएंगे तो आपको दिखेगा ये सारे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं क्योंकि हमने प्रोडक्ट और कैटेगरी को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे इस रिलेशनशिप पे हाईलाइट कर रहे हैं तो दोनों टेबल्स की कॉमन कॉलम हाईलाइट हो जा रही है। इसी तरीके से अगर हम ऑर्डर और कस्टमर पे जा रहे हैं तो जैसे ऑर्डर में भी कस्टमर आईडी है और कस्टमर में भी कस्टमर आईडी है, तो जैसे इस पे जाएंगे ये हाईलाइट हो जाएगी। तो ये मॉडल व्यू में ये रिलेशनशिप्स ऑलरेडी बन जाते हैं। ऑल्दो हम एक डेडिकेटेड वीडियो करेंगे जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि अगर ये रिलेशनशिप्स नहीं बन रहे सो वी विल ट्राई टू रिमूव दीज रिलेशनशिप्स एंड देन आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से जो रिलेटेड टेबल हैं उनके बीच में हम आपस में ये मॉडल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। इस वीडियो का सिंपल कंसेप्ट ये था कि किस तरीके से हम लोग अपने पावर बीआई में एक माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। माई एसक्यूएल डेटाबेस को अगर आपको अपने कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल करना है तो इसकी एक एक्सपोर्टेड एसक्यूएल फाइल होती है। आपको सिंपली यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, डेटाबेस का नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है जैसे माई स्टोर या समथिंग, और इसके बाद यहाँ से एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली उस डेटाबेस की एसक्यूएल फाइल को यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। सो जैसे हम लोगों के पास एक नॉर्थविंड एसक्यूएल फाइल है, इस फाइल को हम सेलेक्ट करके सीधे इंपोर्ट कर देंगे और इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये डेटाबेस बन जाएगा और आप देख सकते हैं कि माई स्टोर डेटाबेस में हमारे सारे टेबल्स आ गए। सो इस तरीके से आप भी अपना टेस्ट डेटाबेस बना के उसे पावर बीआई से कनेक्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।